तो नमस्ते मेरे भाइयों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आयत और रेक्टेंगल को काउंट करना। तो इसका क्वेश्चन अभी तक तो एग्ज़ाम में कभी आया नहीं है, बट आ सकता है, इसलिए इसको भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। और ऐसा कोई हार्ड भी नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल सी है, इसमें भी ट्रिक्स हैं और आप देखना एंड तक, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और फ्री है, वैसे भी पैसे तो लग नहीं रहे, इसलिए आपको ये देखना चाहिए, कहीं ना कहीं तो आपके ये काम जरूर आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते। तो ये है आयत, रेक्टेंगल, जो कि आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, है ना। रेक्टेंगल तो आप सब जानते ही हैं, ये वाला शेप होता है रेक्टेंगल, ये है ना। पर यहाँ पर हम स्क्वायर को भी रेक्टेंगल में, स्क्वायर शेप है ना, उसको भी रेक्टेंगल में, आयत में काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। जबकि वर्ग में, स्क्वायर में रेक्टेंगल नहीं गिनते हैं, है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो जैसा कि वर्ग में हमने क्या ट्रिक अपनाई थी, उसमें स्क्वायर लिया था। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक है यहाँ पे, जो आपके सामने ये डायग्राम है, इसको आपको नंबरिंग करनी है 1, ये 2, है ना। फिर ये है ना, रो की नंबरिंग करनी है 1 2, ठीक है। फिर इसको प्लस कर लेना है दोनों साइड्स को। 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3। तो दोनों साइड 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो दोनों साइड्स की टोटल आती है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे दोनों साइड्स की टोटल आई है 3 और 3, तो 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर कितने आयात है इस वाले डायग्राम में और कितने रेक्टेंगल है। आयात और रेक्टेंगल एक ही बात है, तो इसमें आयात है 9, है ना। तो सिंपल सी ट्रिक है, आई होप कि आपको समझ में आई होगी, है ना। तो एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें भी हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, और कॉलम की कर ली, अब रो की करते हैं 1 2 3, है ना। अब इनको प्लस करना है हमको, और कुछ नहीं करना। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 1 + 2 3, 3 + 3 6, है ना। ये आ गई। और अब हमको क्या करना है, इन दोनों को, जो 6 इधर है 6 इधर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 × 6 = 36। तो इसमें कितने आयात है, वो है 36। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी, बहुत ही फटाफट आंसर आ गया और बहुत ही सिंपल सा आंसर हमको देखने को मिल गया, है ना। है ना, आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो इसमें क्या है, रो और कॉलम का ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में कैसा था कि हमको रो कॉलम में थोड़ा अलग अलग मैच नहीं है, अगर रो कॉलम सेम नहीं है तो हमको करना पड़ता था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, इसमें ये है डायग्राम, इसमें नंबरिंग करते हैं। एक यहाँ पे थोड़ी सी मैंने पेपर की कंजूसी कर ली, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, बट प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं, कॉलम है 1 2 3, और जो रो है 1 2 3 4। तो अब इनको प्लस कर लेते हैं, 1 + 2 + 3, तो कितने हो गए 6। 1 + 2 3, 3 + 3 6, और 6 + 4 कितने हो गए 10। तो इस साइड 10, इस साइड 6 आ गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 × 6 = 60। तो इसमें कितने आयात है, कितने रेक्टेंगल है, 60 60। और कितना आसान था ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, है ना। तो अब जैसे कोई ये डायग्राम आ जाए, तो इससे पहले आप थोड़ा सा इधर देखना, है ना। तो जैसे कि अब इसमें आपको कह देगी रेक्टेंगल आयात काउंट करने, तो आप बता दोगे कि एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। सिंपल सा है ना। पर इसमें ट्रिक क्या है, आप ऐसे नंबरिंग करके 1 2, फिर 1 + 2 करके 3 ऐसे भी निकाल सकते हो। और ये ट्रिक काम आती है जब इससे ज़्यादा रेक्टेंगल आ जाए, है ना। सॉरी, मैंने अगर कहीं ट्राइंगल बोल दिया हो या त्रिभुज बोल दिया हो, है ना। बट ये है रेक्टेंगल वाली क्लास, इसमें रेक्टेंगल आयात ही आपको मानना है ना। मानना क्या, वही है। तो जैसे कि अब इसमें कितने आयात है ना। तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी, और अब आपको प्लस कर लेना है, ठीक है। जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10। तो इसमें कितने आयात है, वो है इसमें 10 आयात, 10 इसमें आयात, रेक्टेंगल, आप जो भी कह लो, है ना। क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज मत होना। अगर वर्ग दे रखा हो तो आपको जो पहले मैंने उसमें ट्रिक बताई थी, उसमें वो स्क्वायर वाली ट्रिक ही लेनी है ना। जैसे कि अगर इसमें पूछे कि कितने वर्ग है इस डायग्राम में, तो इसमें वर्ग कितने हैं 5, है ना। इसमें वर्ग है
5 और हमको नहीं पता हो आपको तो वो क्लास देख लेना स्क्वायर वाली, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें वर्ग कैसे काउंट करते हैं। और इसमें अगर आपको आयत पूछ ले तो आयत कितने हैं 9, दोनों की ट्रिक्स अलग अलग है ना, और बहुत ही ईजी है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गए हैं 2 और क्वेश्चन लेके, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। इसमें भी आपको इसे नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, ठीक है, फिर 4, फिर ये 3 2 1, 1 2 3 4, तो ये हो गई नंबरिंग, 1 2 3 4 ये नंबरिंग हो गई, है ना। अब इनको प्लस कर लेना बस, 1 + 2 + 3 + 4 = 10, 1 + 2 + 3 + 4 = 10, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा ना, पहले हमने क्या किया था, उनको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे ये नंबरिंग कर दी हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब दोनों को प्लस कर देना है, 10 + 10, यहाँ पे कितने हैं आयात रेक्टेंगल 20, है ना। पर 20 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो ये वाला आयात है 4, ये दोनों साइड से 2 बार काउंट में आ चुका है ना। तो हम क्या करेंगे, 20 - 1, 20 में से 1 माइनस करेंगे, और 20 में से 1 माइनस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 19। इसमें कितने आयात है, कितने रेक्टेंगल है, 19, है ना। क्योंकि जो ये है, ये जो जॉइंट है ना, जॉइंट आते ही आपको 1 माइनस कर लेना है ना। तो देखो इसमें थोड़ा सा हम स्लो हो गए थे, तो अब इसमें आप देखना, इसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना, ध्यान से सुनना। तो इसमें भी हम नंबरिंग कर लेते हैं, इसमें भी हमको आयात काउंट करने हैं, आयात मतलब रेक्टेंगल। तो 1 2 3 4, 4 3 2 1, है ना, 1 2 3 4 हमने नंबरिंग कर ली है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इनको प्लस कर लेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया 10 टोटल, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया 10 टोटल, 1 2 3 4 10 टोटल। तो अब इन तीनों टोटल को हम प्लस कर लेंगे, 10 + 10 + 10 = 30, मतलब 30। बट यहाँ पे आ रहे हैं, एक जॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक जॉइंट यहाँ पे आ रहा है, 2 जॉइंट आ रहा है, मतलब कि जो ये है ये 2 बार काउंट हो चुके हैं दोनों आयात। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ठीक है, 30 - 2, तो कितने हो गए 28। तो इसमें कितने आयात हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, 28 आयात हैं, और 28 आयात का हो या रेक्टेंगल का हो, एक ही बात है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही ईजी था, और थोड़ा सा कुछ और बताना मेरे को, आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, उसको भी देख लोगे तो कहीं ना कहीं काम ही आएगा, है ना। तो देखो अब सर्कल काउंट करना आपको बताता हूँ। सर्कल काउंट करना बहुत ही ईजी है, पर ये थोड़े से मेरे से सर्कल नहीं बने, पर सर्कल का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, पर आ जाएगा तो भी आप कर लोगे, क्योंकि सर्कल है जो बहुत ही ईजी है ना। और मैं आपको बताता हूँ कैसे काउंट करने हैं सर्कल, मतलब कि उसको वर्थ, है ना, सर्कल, ओके। तो सर्कल को काउंट, सर्कल वर्थ हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, है ना। डायग्राम में हमारे सामने है, एक तो वर्थ सर्कल कुछ भी कह दो, दोनों एक ही चीज़ है, 1 सर्कल, ये 2 सर्कल, ये 3 सर्कल, ये 4 सर्कल हमारे सामने ही है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 सर्कल, 4। तो सर्कल बहुत इजी है, सर्कल आपको सिर्फ देख के काउंट करने हैं, है ना। तो इस पे सेकंड पा जाता है, इसमें एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा सर्कल ये है, चौथा सर्कल ये है ना। ये कभी सर्कल में काउंट नहीं होगा, है ना, ये ही होगा सर्कल में काउंट पूरा, और यही होगा सर्कल में काउंट पूरा, है ना। तो इसमें कितने सर्कल है, 1 2 3 4 सर्कल्स इसमें है ना। और एक चीज़ आपको और एक्स्ट्रा बताता हूँ मैं, इसका भी आ जाए तो कभी क्वेश्चन क्या होता है, कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि इस डायग्राम में विकर्ण कितने हैं, या डायगोनल कितने हैं। तो विकर्ण डायगोनल वो होते हैं जो एक किसी भी जो शेप में होते हैं ना, वो एक कोने से दूसरे कोने में मिल रहे हैं, जो रेखा होती है ना, उसको हम विकर्ण कहते हैं। जैसे कि ये रेखा इस कोने से इस कोने में मिल रही है, इस शेप में, है ना, तो ये क्या है, विकर्ण है। और ये रेखा इस कोने से इस कोने से मिल रही है, ये क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण पूछ ले तो इसमें कितने विकर्ण हैं, इसमें 2 विकर्ण है ना। इस कोने से लेकर यहाँ तक खत्म हो रही है, यहाँ तक काउंट नहीं करेंगे, पूरी ये विकर्ण है, और पूरी ये भी एक विकर्ण है ना, डायगोनल, ओके। और एक ये दे रखा है पंचभुज, पंचभुज को इंग्लिश में कहते हैं पेंटागन,
गौण है ना। अब इसमें विकर्ण कितने हैं तो देखो, एक विकर्ण तो ये रहा, इस लाइन से इस लाइन से मिल रहा है ना, इस डायग्राम में, इस शेप में, और इस लाइन से इस लाइन से मिल रहा है, ये दूसरा विकर्ण हो गया। और फिर ये हो गया तीसरा विकर्ण हो गया, फिर ये हो गया चौथा विकर्ण हो गया, फिर ये हो गया पांचवा विकर्ण हो गया, है ना। तो हमको एक विकर्ण ये, दूसरा विकर्ण ये, तीसरा विकर्ण ये, चौथा विकर्ण ये, पांचवा विकर्ण ये। इसमें कितने विकर्ण हैं? 5 ना। ये तो सिंपल सा है, आपको कहीं ना कहीं अगर आ गया तो काम आएगा, और इतना नेसेसरी भी नहीं है। बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और बस इतना ही।